प्रकाशित वाक्य के रहस्य का स्पष्टीकरण कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रकाशित वाक्य ये जो किताब है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। इसे परमेश्वर ने अपोस्टल जॉन को पैटमोस आइलैंड में दिया था। सभी किताबें इंटरेस्टिंग है, सभी किताबों में देयर इज अ डीप मीनिंग इन इट, लेकिन ये जो किताब है गॉड हिमसेल्फ गिव्स द रेवलेशन टू अपोस्टल जॉन। आज के इस कार्यक्रम में ब्रदर जगन आए हैं। आइए लेट्स वेलकम हिम। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। पिछले कुछ हफ्तों में हम जो है 7 चर्चेस के बारे में बात कर रहे थे। इस 7 चर्चेस में अगर आज भी हम उसकी बात करें तो आज हम कहाँ हैं वो आइडेंटिफाई करने लायक है। और इसे हम 2000 साल पहले पैटमोस आइलैंड में एक जेल में अपोस्टल जॉन को परमेश्वर रिवील करते हैं। इस सोच को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब ये घटना जो बहुत पहले घटी थी, परमेश्वर उसे रिवील कर रहे हैं और सदियों से जो ऑटो अपडेट हो रहे हैं हम उसे देख रहे हैं। इस सोच के बारे में आपका क्या ख्याल है? बाइबल की विशेषता बिल्कुल यही तो है। इस बाइबल को पवित्र बाइबल क्यों कहा जाता है? इसे परमेश्वर का वचन क्यों कहते हैं? मनुष्य की जो बातें हैं वो तो भूतकाल और वर्तमान की होती हैं, लेकिन केवल परमेश्वर के वचन में भविष्य है। जिसे भविष्य मालूम है वो बता पाएगा। हम अनुमान लगाते हैं, हम अनुमान लगाकर कहते हैं, गेस कर सकते हैं, गेस करते हैं, लेकिन वो भविष्यवाणी नहीं है। उस भविष्यवाणी में अब तक एक भी गलती नहीं हुई है। इन 6000 साल में जितनी भी भविष्यवाणियां हुई हैं आज के स्तर तक सब पूरी हुई है। ये नॉस्ट्रेडामस इन सब ने भी तो भविष्यवाणी की है। मैं आर्गुमेंट के लिए पूछ रहा हूँ। नॉस्ट्रेडामस ने कोई भविष्यवाणी नहीं की कहूंगा, उन्होंने अनुमान लगाया ये कहूंगा। यानी अपने विचार बताना इस तरह से कह सकते हैं। ऐसा किस लिए? नॉस्ट्रेडामस के बारे में अगर विवरण से हमें बात करनी है, नॉस्ट्रेडामस के विषय होने के बाद यानी उनके विषय में बस अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान लगाया कि उन्होंने इस तरह से कहा था। यानी देखिए, दर्ज ही तब होता है, दर्ज हुआ तब ये होता है। कई बार नॉस्ट्रेडामस ने कही हुई कई बातें गलत भी साबित हुई हैं। देखिए, उन्होंने स्पेनिश में इसे लिखा और ये भी कविता के जैसे लिखा है। उनके लिखते वक्त जिन विषयों पर उन्होंने लिखा, देखिए इसलिए कह रहा हूँ, यानी 10 में से अगर 9 हो जाए तो वो भी अनुमान लगाया ही कहते हैं। भविष्यवाणी तो वो है जहां पर 10 में से 10 होती है, लिखी हुई एक एक बात पूरी होती है। एक्यूरेसी, ये परमेश्वर का वचन है। हमने पिछले सेशन में दानियल की किताब से पढ़ा है। देखिए, दानियल की किताब का महत्व ही यानी उन 12 अध्यायों में कही गई सारी बातें, यानी वो सब यीशु मसीह के आने के पहले होने वाली घटनाओं में एक भी बात नहीं चूकी। उसे देखकर जांच कर वो इस तरह से बिल्कुल चकित होते हैं। यानी परमेश्वर की ऐसी किताब कोई लिख सकता है क्या? मैं वही कहता हूँ, ये किताब जो है, यानी मेरे लिए इस किताब को देखते हुए मेरा जो दृष्टिकोण है, यानी इस किताब में कितने डायमेंशन इसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते हैं। यानी अभी भी कितने तो भी करोड़ों लोग इस पर मनन कर रहे हैं, उतने करोड़ लोगों को इसमें एक संदेश दिया गया है, अलग अलग तरीके से, यानी अलग अलग हिसाब से हर एक को अलग प्रकाशन दिया गया है, कमेंट्री भी दी गई है। यानी देखा जाए तो उस हद तक इस वचन का इतना महत्व है। और उसमें ये प्रकाशित वाक्य और जो कहने का ढंग है वो भी निश्चय ऐसा है जैसे स्क्रीन प्ले। किसी और ने नहीं देखा होगा। स्क्रीन प्ले तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? यानी एक दृष्टांत बताते हैं, आसान रूप में बताते हैं। मुश्किल को समझाना मनुष्य का काम है, वही तो कॉमन है, ये आम बात है। मुझे मालूम नहीं था और बड़े आसानी से समझा कर बताया, मुझे इसका उदाहरण दिया। यानी मुझे जो कहा गया विषय और उसे समझाने वाला विषय तो उससे भी ज़्यादा कठिन होता है। उसे समझने के लिए पहले मुझे एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। उसे समझ जाऊं तो ये रहस्य समझ पाऊंगा। इसी तरह से हम किताब के अंदर देखते हैं। इसलिए ये 22 अध्याय 2000 साल से यानी लोगों को इस तरह से समाये हुए और जकड़े हुए दिखते हैं। और कहा जाए तो उतना फैक्ट्स है, उतना एसेंस ऑफ लाइफ है उसमें। जी हाँ, अगर कोई कहे कि इस किताब का अध्ययन पूरा हुआ तो वो झूठ बोल रहे हैं। ये खत्म नहीं होगा, यीशु के आने तक खत्म नहीं होगा। यानी इतना खजाना इस किताब में छिपा है। हर एक के लिए अलग कहानी दी गई है। जब भी मैं इसे पढ़ता हूँ, जब मैंने पिछली बार पढ़ा और अभी इस बार पढ़ा तो अलग बात दिखी। इसमें अपडेशन मिलता है। कुछ दिनों पहले मैं और एक प्रचारक बातचीत कर रहे थे
हम जो कह रहे थे उसे खुद हम ही अपडेट करके 2 साल के बाद कह रहे थे और चकित हो रहे थे। यही तो सच है। इसमें और कितना है हमें पता नहीं है, निकलते जाएगा। करेक्ट। थोड़ी देर हो जाए तो अगली पीढ़ी के लिए भी निश्चय आएगा। इतना सब है। पिछले हफ्तों में हमने इस 7 चर्चेस के बारे में देखा। आज के कार्यक्रम में हम द चर्च ऑफ परगमम, चर्च ऑफ परगमो ऐसा कहते हैं, इस चर्च का जो पहला आउटलाइन जब हम देखते हैं तो कुछ यूनिकनेस उसमें है। प्रभु ने हर एक चर्च के लिए एक तरह तरह के एक अप्रिसिएशन भी दे रहे हैं और तरह तरह के गलतियां भी बता रहे हैं और अलग अलग तरीके के रिवार्ड भी दे रहे हैं। ये रिवार्ड जो है बहुत ही क्लासी है। लेकिन इसमें ये जो तीसरा जो चर्च ऑफ परगमो है, वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? क्यों परमेश्वर इसे उजागर कर रहे हैं? ये जो पर्टिकुलर, क्योंकि अगर आप दूरी देखें तो इस चर्च और पास के चर्च के बीच में थोड़ी दूरी है, बट इट्स ऑल इन वन एरिया। बट वाई दिस चर्च कम्स इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट? यही मेरा सवाल है। देखिए, अब यहाँ हम लोग इस चर्च के नाम को देखते हैं। अभी अगर आप इसे देखें तो स्मरना में जो कलीसिया है वो, कुरिन्थियों में जो कलीसिया है वो, है ना? और कुरिन्थियों में बहुत सी कलीसियाएं थी। स्मरना में भी बहुत सी कलीसिया थी। ये शहर का नाम है। परगमुन एक शहर का नाम है। करेक्ट। परगमुन की कलीसिया इस तरह सिंगुलर में ये कहता है, यानी परगमुन में जितनी भी कलीसिया है उन सबको एक चर्च के रूप में देखता है। यानी वहां की सारी कलीसिया को एक कलीसिया के रूप में देखता है। एक नेचर की तरह दिख रहा है। यानी देखिए, उस शहर में जितनी भी कलीसियाएं उन सभी के अंदर ये गुण पाए जाते हैं। उस शहर के सभी कलीसिया का चरित्र कैसा होगा ये देखे तो वो उस शहर के नाम की तरह होगा। कैसे? जैसे एक मनुष्य के नाम की तरह ही वो होता है, जानते हैं। जैसे बच्चों का नाम रखते हैं, सैमुएल रखते हैं, शमूएल नाम रखने से वो शमूएल के जैसे बनेगा। वैसी एक सोच है। जेकब यानी याकूब कहते समय वो कहता है तेरे नाम के जैसे तू है। यानी जो नाम रखते हैं वो उसी तरह से हो जाते हैं। पिरगमुन की कलीसिया के सभी लोग पिरगमुन के नाम के जैसे ही थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा पिरगमुन की कलीसिया के दूत के लिए, यानी यहाँ पर पिरगमुन की सभी कलीसियाओं को लिखा है। ये पिरगमुन की कलीसिया के दूत के लिए लिखा है। इसका मतलब ये है सभी चर्च यानी पिरगमुन के जो गुण है वो इस कलीसिया में है। अगर आप गौर से देखें तो देखिए, एशियन चर्च का अपना एक मॉडल है, अफ्रीकन चर्च का अपना अलग मॉडल है, अमेरिकन चर्च का अलग मॉडल है। इस तरह से हम कहते हैं। उनका कल्चर बिल्कुल अलग है, उनकी आराधना अलग है और एशियन कल्चर अलग है, एशियन वर्शिप अलग है। देखिए, और फिर एशिया में अलग अलग तरह की कलीसियाएं हैं, कहिए डिनोमिनेशंस हैं, ये सब है। लेकिन देखिए, ये सब एक साथ मिलकर एक परंपरा बनते हैं। हमारा आराधना का तरीका एक तरह से है, मनन करने का तरीका अलग है। यहाँ पिरगमुन की कलीसिया का भी अपना एक अलग तरीका था। और वो कैसे होगा अगर इसे देखा जाए तो पिरगमुन के नाम के अनुसार था। इसे हम बाद में देखेंगे। ये जो पिरगमुन है ये क्या है, इस शब्द का क्या अर्थ है? अगर आप ये पूछते हैं, द वन हु मैरिड, यानी जो शादीशुदा है, यही अर्थ है। अब इसमें देखिए, हम आत्मिक विषय पर चलते हैं। परगमुन शहर के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं। नाम में इतना सब कुछ है। नाम में इतना कुछ है। परगमुन शब्द का अर्थ है द वन हु मैरिड, ग्रीक शब्द के अनुसार। यानी इसका अर्थ क्या है? अगर ये पूछते हैं शादीशुदा, ये इसका अर्थ है। अगर आप सच में देखें तो कलीसिया की शादी नहीं हुई। कलीसिया ने क्या नहीं किया? अब तक उसने विवाह नहीं किया। यानी कलीसिया जो दुल्हन है वो दूल्हे यीशु का इंतजार कर रही, ये कहते हैं। प्रकाशित वाक्य कैसे खत्म होता है? आत्मा कलीसिया से कहता है कि आ, इस तरह खत्म होता है। तो वो दूल्हे की राह देख रहे हैं। देखिए, ऐसा होने पर इस कलीसिया का नाम क्या है? ये तो शादीशुदा कलीसिया है। ये तो बिल्कुल अपोजिट है। शादीशुदा कलीसिया तो है ही नहीं। जैसे कि पौलुस कहता है अपने आप को एक ही पुरुष के लिए पूरी कुंवारी रूप में सौंपेगी, इस तरह से कहा। यहाँ पर शादी हो चुकी है इस तरह बताता है कलीसिया की। यानी यहाँ पर ये जो कलीसिया है, इस कलीसिया के गुण क्या हैं? ये पूछे तो उस समय की जो कलीसिया थी और वहां पर जो कलीसियाएं थी वो कैसी थी? इस सभा का जो समय काल है वो भविष्य में आएगा। ओके। ये जो समय काल है वो कौन सा है? मतलब आपके कहने के मुताबिक ये जो कलीसिया है उसे अपने दुल्हन के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन इंतजार किए बिना दे आर ऑलरेडी मैरिड, ऐसा ही आपका कहना है। एम आई राइट इन माई कॉन्सेप्ट? यस, एग्जैक्टली। ऑलरेडी मैरिड, किससे शादी हुई? हाँ, तो वेट करना होगा, इंतजार करना है। तो किससे शादी हुई है? अब ऐसे ही एक विषय के बारे में पुराने नियम में यहेजकेल में बताया गया है, मैंने तुझे अपने लिए जाना था
लेकिन तू मिस्रियों और अशरूर के लोगों से विवाह करती है, उनके साथ चली गई, कहता है। ओल्ड टेस्टमेंट में है। पुराने नियम में देखिए इसका अर्थ क्या है। यरूशलेम नगर को मैंने अपने लिए रखा है, पर इस शहर ने क्या किया? अशरूर की परंपरा, अशरूर की आस्था, उनके तरीकों को, उनके विधियों को अपनाया, उन सबको स्वीकार करके उन्हीं के शहरों के जैसे इसे बदल दिया। मुझे छोड़कर चली गई। मुझे छोड़कर चले गए। अब देखिए ये जो चर्च है ये कैसा है? ये शादीशुदा चर्च जैसे है। किससे शादी की? पिरगमुन से। पिरगमुन जो है ये तो उस समय का रोमी शहर था, हेडक्वार्टर्स। एक पावर सेंटर। जी हाँ, अपने शब्दों में कह सकते हैं ये तो उनका ऑफिशियल सेंटर था। इसके पीछे हम गहराई में बहुत दूर तक जा सकते हैं। यानी हमने पिछले सेशन में इस तरह देखा है कि एक प्राणी को देखा गया, उसके 7 सिर थे, 10 सिंग थे। प्रकाशित वाक्य में 7 सिर बार बार आते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 और वचन 3, और फिर उसके बाद प्रकाशित वाक्य 11:1 में भी 7 सिर बताए गए। अब देखिए इसी प्राणी के बारे में दानियल में यहाँ पर अध्याय 7 में बताया गया है कि 10 सिंग हैं और 7 सिर हैं। अब ये जो पशु है किसे दर्शाता है? साम्राज्य जी को, हाँ। यानी रोमी साम्राज्य जैसे एक साम्राज्य। ये जो सागर है ये लोगों को दर्शाता है। जी, जैसे समुद्र लोगों को दर्शाता। अब ये साम्राज्य 7 सिर के साथ होगी। इसका क्या अर्थ है? 7 सर जो है, प्रकाशित वाक्य 17:9 कहता है ये तो 7 पहाड़ियां हैं। 7 पहाड़ियों का शहर इस तरह है। रोम को 7 हिल्स सिटी कहा गया है। लेकिन दानियल में जब हम देखते हैं कि रोमी साम्राज्य आया तो वहां पर 7 पहाड़ियां नहीं थी, 7 सिर नहीं थे। अब ये जो 10 सिंग वाला पशु है ये क्या है और क्यों? ये पूछा जाए तो यहाँ इस परगमुन के समय में रोमी जो साम्राज्य था वो तुर्की तक ही था और उनका हेडक्वार्टर यहाँ पर पिरगमुन में था, रोम में नहीं था। यानी वो वहां तक चलते हुए आए। अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया? यहाँ रखे थे। पिरगमुन में उन्होंने बनाया। ये भविष्यवाणी दानियल में की गई। दानियल कहता है कि वहां पर 7 पहाड़ियां नहीं थी, 7 सिर नहीं थे। इसलिए रेवलेशन और डैनियल एक साथ रख के हमें अंडरस्टैंड करके पढ़ना है, समझ के पढ़ना होगा। अब ये रोमी साम्राज्य जो है पिरगमुन के समय के बाद में वो वापस रोम में चला गया और रोम से शासन करने लगा, यूरोप से। उस समय में नहीं था। इस समय वो टर्की में था, टर्की। हेडक्वार्टर टर्की में था। जब टर्की में थे तो 7 पहाड़ियों वाला शहर नहीं था, केवल रोमी साम्राज्य था। और यही तो वहां दानियल में है। हमें यही समझना चाहिए। तो इस नाम में ही इतना सब कुछ है। इतना सब कुछ है। तो इस नाम के पीछे ही एक ट्रेशर रहने के जैसा है और उसे समझने पर ही हमारे दर्शकों के लिए उसे पढ़ने के लिए एक इंटरेस्ट रहेगी, एक रुचि रहेगी। हाँ। जी हाँ, इतनी चीजों के पीछे परमेश्वर ने क्या रहस्य दिया है वो हमें पता होना चाहिए ना। जी हाँ, हम तो इसे आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन इस रेवलेशन को जब हम पढ़ते हैं या फिर हम इस होली बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के एक मदद के साथ अगर आप इसे पढ़े तो रेवलेशन कैसा होगा ये सब इसे पढ़ने से ही हमें ये सब मिलेगा, नहीं तो फिर स्टोरी बोर्ड के जैसे देख सकते जी हैं। हाँ। अब आगे बात करेंगे ब्रदर जगन, बहुत सी बातें हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद इसके पीछे की जो बातें हैं, क्यों मसीह इसका खुलासा कर रहे हैं, इससे हम क्या सीख रहे हैं, ये देखेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रदर जगन, आपने एक नाम के पीछे ही इतना सब कुछ है, सुनने पर ही इतना इंटरेस्टिंग लगता है। आगे इसमें हम और क्या क्या चीज समझनी होगी? अब ये परगमन जो शहर है इसके बारे में हम देख रहे हैं और ये रोमी साम्राज्य का एक मुख्य शहर था। अब ये जो पिरगमुन है इसमें जो कलीसियाएं थी उनका तो मुख्य महत्व है और उनकी सभा यानी उनकी कलीसिया उस समय के संसार के साथ, संसार की बनावट के साथ और उस सभ्यता के साथ में जुड़ी थी, यानी वो ज्वाइन हो गए थे। देखिए कलीसिया तो दुनिया से बिल्कुल अलग होनी चाहिए बाइबल के अनुसार, क्योंकि तुम संसार के नहीं हो इसीलिए संसार तुमसे बैर रखेगा।
और देखिए प्रेरितों के काम 2:40 कहता है इस कुटिल पीढ़ी से अपने आप को बचाए रखो। हम इस संसार में हैं लेकिन इस संसार के नहीं हैं। देखिए हमारी मानसिकता अलग है, हमारा राज्य अलग है, हमारे परमेश्वर उसकी विशेषता अलग है, उसकी महिमा अलग है, सब अलग है। अब देखिए इस तरह की विचारधारा वाली कलीसिया वहां पर प्रेरितों के समय में थी। लेकिन चर्च तो दुनिया में ही है ना। यानी देखिए कलीसिया तो संसार में है, लेकिन संसार सो सेपरेटेड, वी आर सेपरेटेड। हम अलग किए गए, यही कह रहा हूँ। प्रेरित 2:40 यही तो कहता है, इस कुटिल पीढ़ी से अपने आप को बचाए रखो। इसका मतलब क्या है? चर्च और संसार अलग अलग हैं। ये जो है ये दुनिया में नहीं जाएगी। यानी नूह के समय के पाप के बारे में परमेश्वर क्या बताते हैं? परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया। अब परमेश्वर के पुत्र यानी परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की संतान यानी परमेश्वर की संतान उन लोगों से जो परमेश्वर को नहीं जानते उनसे न मिलें। यहीं पर तो परमेश्वर कह रहे हैं देखिए ये सब कुछ कब हुआ। यहाँ पर देखिए क्या हुआ एक समय में, यानी देखिए ये खुद जाकर मिल गए। और कौन सा समय अगर हम ये कहें तो ये इतिहास में हुआ है। यानी ईस्वी सन 333 से ईस्वी सन 333 टू 538 ये सब कुछ हुआ। तो ये कैसे हुआ पूछे? देखिए ये जो समय काल है पेरगमुन का समय जो है उसमें रोम में एक राजा आया, यानी कॉन्स्टेंटाइन एक राजा आया। वही पहले ईसाई राजा ये थे। पहला व्यक्ति जिसने यीशु को स्वीकार किया, या कहिए ये पहला क्रिश्चियन राज्य था, या कहिए ये सबसे पहला मसीह साम्राज्य था। वो कैसे क्राइस्ट को लेते हैं? जो इतने राजाओं ने नहीं किया वो कैसे करते हैं ये? देखिए इसके पहले था डाइक्लेशन, ये तो सबसे खूंखार राजा था। उस समय मसीहत खत्म हो जाएगी ऐसे सोचते थे। उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन आया और कॉन्स्टेंटाइन के माँ ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था। ओके। केवल यही नहीं, केवल एक ही कारण नहीं। कॉन्स्टेंटाइन जब एक युद्ध में गया उसके पहले 2-3 बार उसने हार का मुंह देखा। तो एक दिन सोते हुए उसने स्वप्न देखा और स्वप्न में उसने एक क्रूस का चिन्ह देखा। इस चिन्ह को रखकर तुम लड़ो तो तुम्हें विजय मिलेगी, ऐसा उसने सुना। क्लियर विजन। उसने दर्शन पाया। ये दर्शन पाने के बाद उसने सेना में क्रूस को शामिल किया। लोगो और ब्रांडिंग बदलती है, लोगो ब्रांडिंग जैसे, तभी वो क्रॉस सिंबल आता है। क्रूस का सिंबल आ गया। उसके पहले क्रूस का चिन्ह नहीं था, लेकिन वो क्रूस का चिन्ह सही है या गलत है इस पर हम कोई बहस नहीं करेंगे। उसके पहले मसीहत में इस तरह का कोई क्रूस का चिन्ह नहीं था पहली 4 सदी तक। यानी इस तरह वो युद्ध करता है, जंग में जाता है और विजय पाता है। विजय होने के बाद जब पूछा गया कि ये क्रूस क्या है, ये किसका चिन्ह है, तब बताया कि इसकी विशेषता मसीह के बारे में बताती है। जैसे कि वचन में लिखा है, क्रूस का संदेश ही हम परमेश्वर की संतानों के लिए है। इसे कहने के बाद ईसाइयों के लिए क्रूस का चिन्ह स्वीकार किया गया। लेकिन सच में देखिए उस समय तक मछली मसीह लोगों का चिन्ह थी, क्योंकि वो तो मछुआरे थे जो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, इसलिए मछली उनका चिन्ह थी। और फिर उसके बाद क्रूस चिन्ह बना। केवल इतना नहीं, उसके बाद मसीहत सरकार में तब्दील हो गई। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि देखिए मसीहत में मुसीबत आई। यानी क्या हुआ? आत्मा का क्लेश चला गया और यहाँ पर उपदेश में गड़बड़ियाँ होने लगी। उपदेश में क्या गड़बड़ी? इसके पहले के विश्वासियों ने मुश्किलों का सामना किया, लेकिन वो तो सिद्धांत में मजबूत थे, मसीह के लिए दृढ़ निश्चय किया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? देखिए यहाँ पर एक विषय के बारे में बताया है। हर एक प्रशासन को समतल रहना है, किसी भी आस्था से संबंधित नहीं होना है, किसी आस्था का सहयोग नहीं देना है। कॉन्स्टेंटाइन ने यही गलती की। ऐसा होने पर क्या होता है देखिए, एक आस्था दूसरी आस्था से कुछ गलत करे इस बात की संभावना होती है। और उससे परे लोग क्या करते हैं देखिए, राजा अगर इस आस्था का है तो मैं भी उसी आस्था में जाऊंगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा कहते हैं। यानी यीशु मसीह को उन्होंने सच्चे मन से नहीं अपनाया था, राजा के निमित्त उन्होंने अपनाया था। परमेश्वर हमारे धर्म को बदलना नहीं चाहते हैं, वो हमारे दिल को बदलना चाहते हैं। यीशु मसीह का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। क्योंकि मसीह ने किसी का धर्म परिवर्तन किया हो ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा। कहीं नहीं पढ़ते। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं कि यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना के लिए नहीं आए थे। वो यहाँ मसीह धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए थे। यीशु को स्वीकार किए लोगों ने खुद को ईसाई कहा, इस तरह से हम प्रेरितों में देखते हैं। लेकिन यीशु ने मसीह धर्म स्थापित नहीं किया। देखिए बात यह है कि यीशु इसीलिए आए कि वो मनुष्य जाति को छुटकारा दे, सभी लोगों के पापों के लिए आए। और इसलिए मैं फिर कहता हूं, जब यीशु मसीह आए तो एक भी ईसाई व्यक्ति नहीं था। यीशु ईसाइयों के लिए नहीं आए थे, यीशु सभी मनुष्य को पापों से छुड़ाने के लिए आए, बाइबल कहती है। दुनिया के साथ कलीसिया जुड़ी है, इसका यही अर्थ है। देखिए कलीसिया में अपने आप क्या आ गया? जी हाँ।
कहा जाए तो जिस चर्च को इंतजार करना चाहिए था वो मिक्स हो गया। जी, देखिए क्या हुआ, कलीसिया जैसे लोग कहते हैं, कलीसिया का दुनिया की राजनीति से संबंध नहीं है। कलीसिया राजनीति से जुड़ जाती है। कलीसिया दुनिया पर राज करती है। कलीसिया और प्रशासन एक साथ जुड़ जाता है। ये कब होगा? जब यीशु मसीह का राज्य होगा। अब कलीसिया को उसके लिए इंतजार करना होगा। किसके लिए? दुल्हे के लिए। कलीसिया को इंतजार करना होगा। यही गलती इसराइलियों ने भी की थी। यीशु मसीह के आने तक शासन के लिए इंतजार नहीं किया। वो अशूर के और मिस्र के राजा से जाकर मिल गए। परमेश्वर ने बार बार कहा, मिस्र के राजा से नहीं मिलना, उन्हें नहीं अपनाना, राजनीति की शक्ति में नहीं जाओ, उनके रथों और घोड़ों के बल को तुम न खोजो। कहा, मैं तुम्हारा बल हूं। देखिए यही बात आज भी है। आज भी है। देखिए क्या हो गया, परगमुन के समय में यानी वो जाकर प्रशासन के साथ में मिल जाते हैं, यानी कलीसिया दुनिया के साथ मिलने लगती है। और यही तो पेर्गमुन शब्द का अर्थ है। यही मतलब है। बहुत ही डिटेल से आपने बताया। इसमें जब आप परगोमा चर्च के बारे में हम इसे पढ़ते हैं तो एक अच्छी बात भी देखते हैं और एक मुश्किल बात भी देखते हैं। हमेशा हम 5 चीजें देखते हैं, जी हाँ। है ना? यानी हर एक चर्च के मुख्य एक- 5 गुण, कैरेक्टर्स। हाँ, यानी हम इन 5 बातों में इसे बांटते हैं। पहला है नाम, जो हमने देखा जी है। हाँ। दूसरा है समय काल, टाइमिंग, ये किस समय में होगा ये भी हमने देखा जी है। हाँ। यानी इसमें ये जो बात है जो हमने पिछले हफ्ते देखी, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये स्वभाव सब में हो, ये हो सकता है। पेर्गमुन का स्वभाव केवल उसी समय की कलीसिया में ऐसा नहीं, केवल पेर्गमुन में ही नहीं, पर आज के चर्च में भी है। आज भी पेर्गमुन के गुण उनमें हैं। इस डिजिटल एरा में इस डिजिटल एरा में हो सकता है कि ये सारे गुण अभी उनमें पाए गए हैं। वही तो हैरानी की बात है। हम जो चीज पढ़ रहे हैं और उसे उस समय में लिखा गया था, लेकिन कितना ऑटो अपडेट है। ये एक रियल फैक्ट है और सच्चा सबूत है। देखिए, है ना? वैसा ही है और आज भी। कहा जाए तो अगली पीढ़ी के लिए भी ये रहेगा। जी हाँ, अगर मसीह के आने में देरी हुई तो अगली पीढ़ी में भी होगा, अपडेट होता ही रहेगा। अपडेट होगा। अब ये तीसरा है, पहला है नाम और फिर दूसरा है समय काल, तीसरी बात है उसकी अच्छी विशेषता Qualities। जो परमेश्वर ने कही। देखिए इनमें अच्छी विशेषता है, इस तरह परमेश्वर ने भी कहा है। और ये क्या है जानते हैं? वचन 13 में देखिए, तू जहाँ रहता है वहां पर शैतान का सिंहासन है। मैं जानता हूं तूने मेरा नाम थाम रखा है, ये कहता है। तूने अपना विश्वास नहीं छोड़ा है। यहाँ शैतान का सिंहासन वो किससे कह रहा है? अगर ये पूछा जाए, देखिए ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। इसके बारे में कहे तो बहुत समय लगेगा। शैतान अपना सिंहासन पहले कहाँ लगाता है? परमेश्वर के सामने रखने की कोशिश करता है। परमेश्वर उसे गिरा देते हैं। फिर उसके बाद अदन की वाटिका बनाई। आदम हवा के आने के बाद उसने अपना सिंहासन बनाने की कोशिश की। वहां से परमेश्वर ने भगाया। वहां से निकलकर वो सीधा बेबीलोन पहुंचा। परमेश्वर ने वहां से लोगों को भगाया। फिर उसने मिस्र में बनाना चाहा। जब वो मिस्र के सिंहासन पर बैठा तब परमेश्वर ने इसराइलियों को वहां से निकाल लिया। उसके बाद अशूर का सिंहासन, दूसरा साम्राज्य, ये तो सुपर पावर था। तीसरी बात हम देखते हैं कि बेबीलोन, नबूकदनेस्सर। चौथी बात हम देखते हैं ग्रीक साम्राज्य। ग्रीक साम्राज्य में सबसे मुख्य बात थी कि ये तो शैतान के लिए बनाया गया था। विश्व का आश्चर्य इसे कहते हैं। दुनिया के अजूबों में से इसे एक कहते हैं, जो कि ज्यूस का भवन है। इनफैक्ट इस टेम्पल के बारे में मैं एक विषय के बारे में सोच रहा था। आप सही है कि नहीं बताइए? मतलब ये जो टेम्पल है इसे नष्ट कर दिया गया था, तभी नष्ट हो गया था ऐसा बता रहे हैं। लेकिन ये मंदिर ईस्ट बर्लिन में ऐसा कहते हैं। उस भवन को वहां से हटाकर ईस्ट बर्लिन में रखा गया, रेप्लिका को। देखिए ये जो भवन था वो एक विषय में यानी बड़ा आश्चर्य था। कहते हैं 1936 में हिटलर यहूदियों को मार देना चाहता था और ये भवन तो उस समय जर्मनी में था। जर्मनी म्यूजियम में था। इस भवन की खासियत क्या थी जानते हैं? यानी देखिए वो है इसके पार्ट्स, यानी ये जहां जहां गया वहां प्रभु के लोगों को सताया गया। इस तरह से हुआ, ऐसा एक स्पिरिट है। यानी देखिए इस तरह से शैतान का सिंहासन कहते हैं। इस परगमुन शहर में एक बहुत ही बड़ा ऐसा भवन था और रोमी लोग वहां पर जाया करते थे। ये तो उनका हेडक्वार्टर्स था। इस परगमुन में एक दो ऐसी बहुत ही विशेष बात थी। जैसे आप जानते हैं, हमने चर्चा की थी, दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, वो यहीं पर है। इसी के साथ साथ देखिए शैतान के सिंहासन के बारे में जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ग्रीक जो देवता हैं वो औषधि के देवता है, मेडिसिन। अस्क्लेपियन नाम है। अस्क्लेपियन का एक भवन है। अब ये अस्क्लेपियन का जो भवन है वो पेर्गमुन में है। अब ये जो भवन है उसकी विशेषता कहेंगे, ये स्पेशलिटी
और वो विशेषता क्या है कहे तो इस भवन के नीचे वहाँ देखा जाए तो बहुत से टनल्स हैं। वहाँ पर किस तरह से ये चिकित्सा की जाती है देखे तो यानी बीमार लोगों को ले जाकर उस टनल में डाल देते हैं और उस गुफा में हजारों तरह के सांप होते हैं। असली पियान जो है वो भी एक सांप है। यानी देखिए असली पियान का ये जो भवन है वहाँ ले जाकर डाल देते हैं, वहाँ डाल देते हैं। उनका विचार ये है उन्हें कौन सी बीमारी है इसके बारे में रात को सांप सपने में आकर उन्हें बताएगा। और जब अगली सुबह होती है तो वो अपनी बीमारी बताता है जो रात को इस तरह से उसे सपने में बताया गया। ये तरीका था। हजारों सांप वहां पर डाले जाते थे। अभी भी उस भवन के आसपास की आर्कियोलॉजिकल फोटो उपलब्ध हैं, देख सकते हैं। यानी इस तरह से राजा का हॉस्पिटल कहते हैं जहां सिर्फ राजा होते थे। आज भी बहुत से देशों में किंग्स हॉस्पिटल हैं, केवल राजा का उपचार करने के लिए हॉस्पिटल। इस तरह का हॉस्पिटल यहाँ पर पेर्गमुन में था। वहां पर रोमी राजा कैसर का उपचार होता था। बहुत ही मुख्य बात है, केवल शैतान की प्रथा ही नहीं, यानी इस तरह के काम करने के लिए बहुत ही मुख्य ऐसा शहर था। आगे बात करेंगे ब्रदर जगन, बहुत सी बातें इसी में है। और वो जो रिवॉर्ड और क्राइस्ट जो कह रहे हैं वो गलतियां, वो हम अगले हिस्से में करना चाहते हैं। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। उसमें से एक है उनकी गलती, फॉल्ट। दूसरी बात है उनका प्रतिफल, रिवॉर्ड। फॉल्ट एंड रिवॉर्ड को हम अगले हिस्से में करना चाहते हैं क्योंकि ये दोनों हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही मुख्य बातें हैं। हम बहुत सी चीजों को कैरेक्टर की तरह देखते हैं, लेकिन सही जो क्राइस्ट का नेचर है वो सिर्फ फॉल्ट को ही नहीं कहते हैं, इसे तुम्हें ओवरकम ही करना है। इसमें रिवार्ड भी है, ऐसे बहुत खूबसूरती से याद दिलाते हैं। और हम जब उसे सोचते हैं तो किस हद तक वो हमसे प्रेम करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, ऐसा ये बहुत ही सुंदर है। अगले एपिसोड में हम उसके बारे में बात करेंगे। अब इस परगोमा चर्च में दो मुख्य कैरेक्टर्स जो है हमने वही छोड़ दिया, उसे हमने पिछले हफ्ते नहीं देखा था, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए इनकी सबसे बड़ी परेशानी कौन सी है आज के समय में। अब देखिए ये सबसे आश्चर्य की बात है कि ये 96 में सन 90 से 96 में लिखी गई। यूहन्ना ने पतमोस पर लिखा। जी हाँ। इस्राएल के अंदर जो भविष्यवक्ता थे ये इस्राएल के पीढ़ी के पारंपरिक भविष्यवक्ता नहीं थे, ये तो अन्य जाति के भविष्यवक्ता थे। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। यीशु के बारे में पहली भविष्यवाणी जो किसी भविष्यवक्ता ने कही है वो ये है।